हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 17.4। 17.4 के हमने सभी एग्जाम्पल थे वो सॉल्व कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सारे के सारे सेम क्वेश्चन है ना। कल हमने दो मेथड मैंने आपको बताए थे, उन दो मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस इतना याद रखना, जो स्टेप डेविएशन था उसमें जो h है, क्या गिवन है हमें, h जो गिवन है उसकी वैल्यू उसमें सही होनी चाहिए। यानी कि जो अपने पास क्या दिया गया है, जो इंटरवल गिवन है उसमें जो उन दोनों के बीच में क्या होने चाहिए, जो डिफरेंस है ना दो नंबरों के बीच, वो सेम होना चाहिए ना। कितना भी, चाहे 2 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 6 का हो, लेकिन सबके बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। तब हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तब हम स्टेप डेविएशन जो अपना मेथड है वो यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम जो अपना डेविएशन मेथड है उससे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय अज्यूमिंग मीन मेथड, है ना, वही अज्यूमिंग मीन मेथड से करना है। तो देखो x क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन है फर्स्ट 800, f हमें गिवन है 7, 14, 19, 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5, 20, 10 एंड 5। तो देखो ये हमें किससे करना होगा, ये हमें करना होगा डी वाले से, क्योंकि देखो इन दोनों के बिटवीन देखो यहाँ तो है 20, यहाँ है 40, यहाँ है 40, यहाँ 20, यहाँ 60, यहाँ 20, है ना। तो जो इनका क्या है डिफरेंस है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम इसे किससे करेंगे, हम इससे करेंगे डी से, है ना, डी एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए के लिए हमें अज्यूम करना होगा ए। तो ए इक्वल्स टू, तो कोई भी बीच वाला नंबर देख लो, ये रहा बीच वाला नंबर, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, 900 अपने पास क्या है, ए है, क्या है, ए, ठीक है। ये है अपने पास अज्यूम्ड मीन, क्या है, अज्यूम्ड मीन। तो सॉल्व करते हैं, x माइनस ए, यहाँ आएगा माइनस का 100, यहाँ आएगा माइनस का 80, यहाँ आएगा माइनस का 40, यहाँ आएगा 0, यहाँ प्लस 20, यहाँ प्लस 80, यहाँ प्लस के 100। अब हमें करना है f इंटू डी। क्या करना है, f इंटू डी। तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस के 700, ये हो जाएगा देखो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। ये देखो 19 इंटू 4 करो तो 19 4 जा कितना होता है अपने पास, 19 4 जा होता है 76। तो नेगेटिव 70 760। 25 इंटू 0 0, 20 इंटू 20 400, 80 इंटू 10 800 था, 100 इंटू 5 500। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, एक तो हमें सिग्मा एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ। तो इन सब का क्या करते हैं, सम। तो देखो 5 एंड 5 10 10 एंड ये हो जाएगा 11 ये 20, तो 30 की 0 कैरी 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अपने पास सिग्मा एफ आ गया 100। क्या आ गया, सिग्मा एफ 100 आ गया। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ इंटू डी। देखो इन तीनों का सम और इन तीनों का सम, ये नेगेटिव है और ये कैसे हैं अपने पास पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं। देखो ये हो गया 14, इधर कर लेता हूं मैं,
ये देख 7 एंड 7 14 और ये हो जाएगा 11 120 0 8 5 2 2 5 8 0। ठीक है, ये तो है नेगेटिव। और पॉजिटिव देखो कितना हो जाएगा 12 + 5 7। ठीक है, अब देखो 0 8 ये हो जाएगा 5 एंड 3 8 माइनस के 8 8 0 कितना आएगा अपने पास माइनस के 8 8 0। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ये अपन ने क्या है अपने पास 900 प्लस माइनस के 880 अपॉन में 100 एक जीरो से एक जीरो ये आ गया पॉइंट। देन अपने पास आएगा अर्थमेटिक मीन इज 900 माइनस 8.8 यानी कि ये हो जाएगा 891.2। कितना आ गया अपने पास 891.2 आ गया। यही हमें फाइंड करना था अर्थमेटिक मीन और यही हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। ठीक, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है डिट्टो। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, सेकंड क्वेश्चन डिट्टो इसी मेथड से सेम टू सेम कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कैलकुलेशन ही तो अलग है, कोई भी मीन मान लेना अपने हिसाब से जो बीच का हो या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सबसे ज़्यादा हो। तो ये अपना हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है। ये जो क्वेश्चन है ना ये कौन सा है क्लास इंटरवल वाला है। इसमें इंटरवल दिए गए हैं, हमें क्लास इंटरवल गिवन है हमें, फिर हमें x फाइंड करना है, फिर हमें f गिवन होगा। ठीक, तो देखो क्लास इंटरवल है 100 to 150 150 to 200 200 to 250 250 to 300 300 to 350। ये हमको 500 तक गिवन है। ऐसे ही 400 400 to 450 एंड 450 to 500। अब हमें जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है 24 40 24 40 33 28 30 22 30 22 16 एंड 7 16 22 एंड 30। ये अपने पास क्लास इंटरवल गिवन है, ये अपने पास एफ है। अब हमें क्या फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है। तो देखो मैंने पहले ही बताया इन दोनों के क्या है, जो पहले जो देखो इन दोनों के बीच गैप कितने का, तो 50 का गैप है। कितने का है 50 का, 100 to 150 50 का डिफरेंस है। 50 में 2 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 25। अब ये जो वाला है इस सब में क्या करते जाओ 25 25 25 ऐड करते जाओ। एक तरीका तो है ये। सेकंड अपने पास मेथड है इन दोनों का सम करो और 2 से क्या दे दो डिवाइड दे दो, तब भी आंसर सेम आएगा। और अब भी आंसर कैसा आएगा सेम टू सेम। देखो 100 प्लस में 25 125 ये हो जाएगा 175 ये हो जाएगा। देखो इनके जो है ना जितना इन दोनों के बिटवीन डिफरेंट है ना इतना ही इन बोथ के क्या होगा बिटवीन डिफरेंट होगा, तो सेम डिफरेंट होगा। ये हो जाएगा कितना 2 2 5 ये हो जाएगा 2 2 7 ये हो जाएगा 3 2 सॉरी ये हो जाएगा 2 7 5 ये हो जाएगा 375 ये हो जाएगा 425 और ये हो जाएगा 475। ठीक,
ये हो जाएंगे अपने पास क्या, मिड पॉइंट किसके, क्लास इंटरवल के। तो ये हमने मिड पॉइंट क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, वही कोई भी एक क्या कर लेते हैं हम, अज्यूम कर लेते हैं अर्थमेटिक, कोई भी अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन देखो हम बीच का ही ले लेते हैं। तो देखो इस यार ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, कोई सा ले सकते हो। हम कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं 275 या 325, कोई सा भी ले सकते हो तुम, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं कौन सा, 275 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं हम इसको, 275 से। अगर तुम चाहते हो तो 325 से भी कर सकते हो। चलो 325 से करा देते हैं, अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो। ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए करा रहा हूं 325 से। तो देखो डी से ही फाइंड कर लेते हैं, चाहो तो उससे भी कर सकते हो इसे, किससे, यू से, क्योंकि इनके बीच में क्या है, सेम है। अगर आप चाहो तो मैं इसे u वाले से भी करा सकता हूं, सेम है, कोई चेंज नहीं है। ये केवल यहां आ जाएगा u और इसमें हम डिवाइड दे देंगे किससे, h से, किससे, h से, और सब कुछ सेम चलता जाएगा और लास्ट में फॉर्मूले में h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो एक ही बात है, कोई इसमें अलग बात है ही नहीं। तो देखो 125 में से 325 सब्ट्रैक्ट करो तो ये बचेंगे कितना, 200। कितना, 200। अब 200 तो यहां से बच जाएंगे ये कितने, 250। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहां से सॉरी ये बचेंगे कितने, 150। कितने, 150। अब ये अपने पास बच जाएंगे कितने, 100। कितना, 100। और यहां से अपने पास बचेगा कितना, 50। ये हो गया अपने पास 0। यहाँ अपने पास आएगा प्लस का 50, यहाँ अपने पास आ जाएगा 100 और यहाँ अपने पास आ जाएगा 150। देखो 50 से 50, 100 से 100, 150 से 150, क्या बचेगा, नेगेटिव 200। पर हमें इससे तो करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, एफ इंटू डी करना है पहले। तो देखो अब सबसे पहले हम सिग्मा एफ फाइंड कर लेते हैं यहीं। ठीक, देखो 7, 4 and 3 7, 15, 15 and 2 17, 17 and 6 23 and 7 30, 0 carry 3, 5, 9, 12, 14, 17 and 3, कितना आ जाएगा, 300। कितना आ गया अपने पास, अपने पास इसका आ गया सम 300। देखो एक बार और फिर सम करते हैं, 3 and 3 6, 6 and 4 and 2 2, ये होगा 2 है ना, 3 नहीं 20 आएगा, यहाँ क्या आएगा 20। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है F इंटू डी। ये देखो 24 2 जा, ये हो जाएगा 4800, किसका, नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा 6000 नेगेटिव, ये हो जाएगा 3300 नेगेटिव, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा 0 0, 1200, 1600, ये आ जाएगा 1050। क्या आ जाएगा अपने पास, 1050। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे था, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा कितना, 0 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1, क्या आएगा, कैरी 1 थी तो क्या आएगा 1। अब इनको देखो सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ। ठीक है, तो देखो पहले नेगेटिव नेगेटिव को मैं सम कर लेता हूँ, 4 8 00 6 000 3 3 00 1 4 00।
0 0 ये आ जाएंगे नेगेटिव के 15,500। ठीक है, अब अपने पास पॉजिटिव के देखो कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव के अपने पास हो जाएंगे 0,573। माइनस कर देते हैं, माइनस के 0 0 5 5 एंड 1। 0 से 0, 10 में से 5 तो 5, ये हो गया 8, ये हो गया 15, यहाँ आएगा 7, ये हो जाएगा 4 9, माइनस के 9750। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इतना ही आएगा क्या, है ना, दोनों को अच्छे से सम करके। देखो एक बार फिर से माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 4 4 15 माइनस 4 11, क्या आएगा 11। तो ये अपने पास आ जाएगा 11,750। ठीक है, ये हो गए अपने पास कैलकुलेशन कंप्लीट। अब क्या फाइंड करेंगे हम, वही अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला अपने पास है ही, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। a अपने पास है 325 प्लस ये अपने पास है माइनस 11,750 अपॉन डिवाइड देना है किससे, 200 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये पॉइंट आ गया यहाँ। 325 माइनस के आएंगे देखो कितने, इसमें डिवाइड देते हैं 5 टाइम 1 8, अब कितना होगा 1 पॉइंट, ये अपने पास आ जाएगा 7 5। माइनस करना है कितना, 325 में से हमें माइनस करना है 58.75। अपने पास बच जाएगा कितना, देखो इसको हम अगर ले लेते हैं 59, तो ये अपने पास बचेगा कितना 266, और यहाँ पर है 75, तो यहाँ आएगा 0.25। ये अपने पास आ गया अर्थमेटिक मीन 266.25। अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम पैटर्न है, बस क्लास इंटरवल हो तो एक हमें क्या फाइंड करना होता है अलग से, हमें अलग से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक, अब मैं ये रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, अपन को ऐसे क्लास इंटरवल दिया गया है 15 से 20 से लेकर 70 तक। देखो अपने पास क्लास इंटरवल है क्वेश्चन नंबर 4। x एंड f, तो देखो ये अपन को है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। यहीं तक गिवन है, और भी है 60 to 65 एंड 65 to 70 तक। ये हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 7 5 7 8 9, 7 5 7 8
9 11 7 5 5 4 4 3, ये तो एक कम हो जाएगा ऐसे तो देखो ये इसके लिए, 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 तो 4 4 3, कोई डबल तो नहीं हो गया। 9 11 45 to 50 के लिए आएगा 70, कोई रह तो नहीं गया। देखो 20 to 25 से 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, इसमें कोई डबल तो नहीं है। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अपने पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई एक अपन से छूट गया बीच में, देखते हैं। अच्छा ऊपर ही छूट गया। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 50 से 20 तक, 15 to 20, ठीक है। ये चलो इनको दोबारा ही लिख लेते हैं ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी फिर। (15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70। अब हो गया 5 4 फिर 4 एंड 3। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सा है। देखो 15 to 20, तो अगर इनको हम सम भी करेंगे तो देखो चाहे तो दोनों का सम कर लो। दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 + 35, 35 में 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5, ठीक है। और देखो दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, 15 से 20 के बीच डिफरेंस है 5 का, 5 में 2 से डिवाइड देंगे तो 2.5। अब इस वाले नंबर में सब में 2.5 ऐड करते जाओ। क्या ऐड करते जाओ? 2.5। तो देखो ये हो जाएगा 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, ये अपने पास आ जाएगा 52.5, 57.5, 62.5 एंड 67.5। और देखो इन दोनों के बिटवीन 5 का डिफरेंस है और इनके बीच भी कितने कितने का आ गया? 5 का डिफरेंस, ठीक है। तो देखो हमें तो केवल इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना है, उसमें कई में ये अंतर भी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें dx - a, क्या फाइंड करना है? dx - a। तो सबसे पहले उसके लिए हमें a कोई भी लेट करना होगा। तो देखो क्या लेट कर लेते हैं हम लेट कर लेते हैं 3 and 2 5, 3 and 2 5 11, 42.5, 42.5 हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो x में से माइनस करते जाते हैं। किस में से माइनस करते जाते हैं? x में से, ठीक है। तो देखो 42.5 किसने में से? 70.5 में से माइनस करना है 42.5। तो 42.5 से 42.5, 42 में से हमें माइनस करना है कितना? 17। कितना? 17। तो अपने पास कितना रहेगा? -25। क्या आ जाएगा? यहाँ जाएगा -25। अब देखो सब में 5 का डिफरेंट है, इनमें कितने का है? 5 का, ठीक है। तो सब में 5 कम होते जाएंगे। ये तो हो जाएगा -20, -15, -10, -5, और देखो ये हो गया 0। ये हो जाएगा प्लस के 5, ये हो जाएगा 10, प्लस के 15, 20 एंड 25। देखो
52 इस 67.5 में से 52 माइनस करो, 25 ही आएगा। देखो इनको ऐड करके देख लो चाहे, है ना। 5 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, तो 67.5। अब हमें एक तो इसका करना है सिग्मा और एक हमें फाइंड करना है F इंटू डी। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के 175 माइनस के 100 105 80 45 0 सबके मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ना, ये हो गए सबके मल्टीप्लाई। हमने फाइंड कर लिया क्या, F इंटू में D। क्या फाइंड कर लिया, F इंटू डी। अब हमें सिग्मा F और सिग्मा FD फाइंड करना है। क्या करना है, सिग्मा F एंड सिग्मा FD। तो देखो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 7 प्लस 3 30 कितना हो गया 30, 5 एंड 5 40, 40 एंड 20 कितना हो गया 40 एंड 20 60। एंड अपने पास क्या, अब ये 8 अपन ने कवर कर लिया तो अपने पास बच गया केवल कितना 4 एंड 10, ये आ जाएगा 70। क्या आ जाएगा, सिग्मा F इक्वल्स टू 70, है ना। सम करके देख लो, ये 10 तो हमने पहले ही ले लिया था। देखो ये हो गया 12 प्लस 8 कितना हो गया 12 प्लस 8 20, ये देखो 7 एंड 3 कितना हो गया 30, ये हो गया कितना 40, ये हो गया 50। अब अपने पास क्या बचा है, ये एंड ये दो, तो कितना आ जाएगा इसका सम 70। और करके देख लेना। अब देखो इसमें नेगेटिव नेगेटिव एक साइड करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव कर लेता हूं मैं पहले। नेगेटिव अपने पास आएंगे 5 5 5 15 कैरी 1 8 एंड 8 16 कैरी 1 2 3 4 465। अब ये अपने पास हैं 5 एंड 5 10 0 कैरी 1 4 एंड 6 10 एंड 5 15 15 एंड 15 30। अब अपने पास बचेगा माइनस के 165। ये मैं मिटा देता हूँ नीचे। कितने बचा अपने पास माइनस के, एक बार फिर से चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो 5 5 10 एंड 5 15 कैरी 1 8 एंड 8 16 प्लस ये 4 और है ना, ये 4 हमने छोड़ दिया था 20 0 कैरी आएगी 2 2 3 4 5 कितना 5, तो 5 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 205। ये तो 300 था इसका सम। तो अब वही सिंपल वाला फॉर्मूला है अपने पास, A प्लस सिग्मा FD इंटू में सिग्मा F। सेम यही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम, वही सारे क्वेश्चन सेम है, सब में कैलकुलेशन सेम है। अब A हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 42.5। ये अपने पास है नेगेटिव 205 अपॉन ये अपने पास है 70। तो देखो ये पॉइंट हटा के यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ये 0 हटा देते हैं, 7 से डिवाइड दे देते हैं इसमें। माइनस का आएगा, देखो 7 2 जा 14 कितना 6 एंड 5 9 कितनी बार जाएगा 9 बार 63 2 फिर 0 फिर जाएगा 3, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 2.093। अब ये इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो 4 2.5 में से 2.93 सब्ट्रैक्ट करो, 7 10 ये हो गया 15 15 माइनस 10 5.3
340 39, अपने पास अर्थमेटिक मीन आ गया 39.5 से, क्या आ गया 39.57। ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है कौन सा हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कंप्लीट। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है अपने पास 7 है, कितने हैं 7। तो 4 हमने आज करा दिए, बचे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।